उस वक्त हम सब अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और हमारे जो बिलीफ्स हैं दूसरे लोगों के लिए वो इतने पुख्ता हो चुके हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इतने पुख्ता हो चुके हैं कि हम उसी के ऊपर जो इर्द गिर्द के जो व्यूज हैं उसी को रीइंफोर्स करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बंदा, इसको देख के पता नहीं क्यों मैंने कहा चलें इसके ऊपर वीडियो बनाओ, यानी मैं उनको कुर्बान कर दूंगा क्योंकि ये यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे। तो अब ये सवाल है पूछने का, हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने कहा है कि आज कोई डिसीजन आएगा। कभी कभार आपकी आंखों के सामने से कोई ऐसी वीडियो गुजर जाती है कि जब आप उसको देखते हो तो आपका दिल दहल जाता है, आपको बेचारगी का एहसास भी होता है, लाचारगी का एहसास भी होता है, और फिर आपको ये भी एहसास होता है कि जितनी बड़ी बड़ी तकलीफें हम समझते हैं हमारी जिंदगी में हैं और कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है, फिर आपको ये भी एहसास होता है कि नहीं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपसे भी ज्यादा मुश्किलात हैं। तो वो मौके होते हैं कि आप फिर इससे आप इंस्पिरेशन अपने लिए भी ले सकते हैं, और जब आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आ जाए तो आप ये भी कोशिश करें कि लोगों की तकलीफों को भी कम करें। मुझे याद है जब पिछले साल पाकिस्तान में जब वो सैलाब आए थे तो एक आटे की बोरी जो लोगों में बांटी जा रही थी उसमें दो बंदे आपस में लड़ रहे थे उसके ऊपर, और वो एक दूसरे से छीन रहे थे, और जो जीत गया था उसको आटे की बोरी मिल गई, और जो हार गया था ये फुली ग्रोन मैन है, और जो बंदा हार गया था वो ऐसे रो रहा था, उसकी जो रोने की जो आवाजें थी वो किसी भी इंसान के दिल को पिघला दे। वो ऐसे था कि उसको देख के आपका दिल ये करता था कि आप उस वीडियो के अंदर घुस जाएं, उस कैमरे के अंदर घुस जाएं और उस बंदे को किसी तरह दिलासा दें, उसको कुछ जफ्फी मारें और उसको कहें कि सब ठीक हो जाएगा, आपके बच्चे भी भूखे नहीं जाएंगे। तो सैलाब के बाद एक इतनी गुर्बत आई कि मुझे याद है नजम सेठी ने बताया था कि अगर वो सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लें तो ये मुल्क एक मिनट नहीं रह सकेगा। इस वक्त इतनी सफरिंग है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक 30% जो लोग इससे मुतासिर हुए थे उन बच्चों की ग्रोथ ही स्टंटेड हो गई है, और उनमें से तकरीबन सारे बच्चे स्कूल अब तक नहीं जा रहे, और वहां पे इतनी गुर्बत है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो गुर्बत आई है जो पहले से ही गरीब लोग थे लेकिन और उसके ऊपर गुर्बत आ गई। लेकिन हमने देखा कि बिजनेस एज यूजुअल है, जिंदगी आगे चलती जा रही है, जो काम खराब था वो मजीद खराब होता गया, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते गए, और दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। फिर आप किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं, सब भूल भुला जाते हैं, लेकिन इतने सारे लोग जो सफरिंग में से गुजर रहे हैं उनका हम भूल जाते हैं। तो उसी तरह की एक वीडियो कल मेरी नजर के सामने से गुजरी, बल्कि किसी ने भेजी, और वो वीडियो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो वीडियो भी आपका दिल दहला देती है। चाहे आप कहीं पे भी हो, अगर आपके सीने में दिल है तो आपको इसको देख के कुछ होना जरूर चाहिए। करते भी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, जो भी बर्दाश्त कर रहे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये तो मैसेज ठीक है। देखें जी, ये हालात हैं, लोग इमोशनल हो गए हैं सर। ये हालात हैं आम लोगों के, ये एक आम इंसान की ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि हम एक ऐसे जालिम मुआशरे में रहते हैं कि एक ये हमारे कल्चर बन गया। और जैसे मैं अपने इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे दुनिया की कल्चर की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों की सफरिंग देखते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर मजाक कर रहे होते हैं, कुछ लोग आवाजें कस रहे होते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही होती है शायद, लेकिन सब कुछ हो रहा होता। शायद ये हमेशा से ही होता था, शायद इस तरह का जो रवैया हमारे अंदर, इंसानों के अंदर हमेशा से होता था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अब ये जो एक भद्दा चेहरा है हमारे सामने नजर आ जाता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस तरह की वीडियोज आती हैं, नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई किसी को मुसलमान होने का ताना मार रहा होता है, कोई किसी को पाकिस्तानी होने का ताना मार रहा होता है। उस वक्त हम सब अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और हमारे जो बिलीफ्स हैं दूसरे लोगों के लिए वो इतने पुख्ता हो चुके हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इतने पुख्ता हो चुके हैं कि हम उसी के ऊपर जो इर्द गिर्द के जो व्यूज हैं उसी को रीइंफोर्स करते रहते हैं। तो मुझे बहुत सारी ऑडियंस इंडिया से देखती है और मैं देखता हूँ कुछ, अगेन ये हर एक की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जो मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। कई मुझे बहुत सारे लोग, बल्कि इंडिया के लोग मुझे नीचे कहते हैं कि मैं राइट विंग का था, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज थे अबाउट मुस्लिम्स या अबाउट पाकिस्तानी, लेकिन आपको देख के बदल गए। ऐसे मुझे कॉमेंट्स तकरीबन मैं रोज कुछ 4-5 कॉमेंट मेरी हर वीडियो के नीचे इसी तरह के कॉमेंट्स होते हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जो लोग इंडियंस मुझे देखते हैं वो इसमें नफरत, जो एक हम जब सतही चीज पे जब चीजों को देखते हैं तो हमें नफरत हो जाती है, वो यार ये तो है ही ऐसे, ये डिजर्व करते हैं ऐसे। लेकिन आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपकी नजर में ये चीज याद रहे कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब इंसान, इनका कोई कसूर नहीं होता, चाहे वो अफ्रीका में पैदा हो जाए, चाहे इंडिया में पैदा हो जाए या पाकिस्तान में पैदा हो जाए। अब ये बंदा बेचारा, ये इससे पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी एक इन्फ्लेशन आई हुई है, बिजली के बिल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग अब पहली दफा सड़कों में बिजली के बिल जला रहे हैं और इसके खिलाफ मुजाहरे
मुजाहरे कर रहे हैं, वरना हमेशा मुजाहरे, ये बड़ी एक अजीब सी लकड़ हजम किस्म की कौम है कि इनके लीडर्स इनके ऊपर जुल्म करते रहते हैं, लेकिन इनको कुछ एहसास नहीं होता, ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, ये बस अपने अपने फेवरेट पॉलिटिकल लीडरों के पीछे उनकी भेड़ें बकरियां बन के उनके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन अब इतना पानी सर से ऊपर गुजर गया कि अब लोग रो रहे हैं। मैंने कल सिर्फ खबरें, कुछ 3 खबरें पढ़ी जिसमें लोगों ने खुदकुशियां कर ली, 2 उनमें से डायरेक्टली रिलेटेड थे बिजली के बिल के साथ। कल मुझे एक मैसेज भेजा किसी लड़के ने, सीए कर रहा है, वो दूसरे साल में है, वो मुझे बता रहा था हारिस भाई इतनी मायूसी हो गई और आपकी वजह से मैं एथियस्ट भी हो गया हूं, तो अब तो यानी गुर्बत और जो उसकी पूरी फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर है, वो कहता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं है। और जस्ट मैं आपको वैसे बता दूं कि अगर आपके जहन में कुछ इस तरह का ख्याल आता है तो प्लीज किसी से बात जरूर करें। मुझे पता है पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इतना काम नहीं है, यहाँ पे उसको दवाएं करके फूके शूके मार के समझते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से भी बात करें, किसी ऐसे बंदे से बात करें, किसी नए बंदे से बात करें, तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि जब आप अपनी तकलीफों का इजहार किसी के साथ करते हैं तो आपके दिल से वो बोझ उठ जाता है और उम्मीद की किरण, क्योंकि कोई और बंदा आपको उम्मीद की किरण जरूर दिखाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सख्त वक्त देखे हुए हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि जो मर्जी हो जाए, हर काली अंधेरी रात के बाद अच्छा सुनहरा दिन जरूर आता है, जरूर आता है। ये नहीं कहा जा सकता 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, कुछ लोगों की सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन ये जो स्ट्रगल होती है वो आपको बेहतर करती रहती है। लेकिन एनीवे, मैं ये पाकिस्तान के बिलों के हिसाब से मैंने जो बात करनी थी, इस तरह की लाचारगी देख के कि एक फुली ग्रोन मैन, इनके बच्चे होंगे घर में और ये शायद कर्जे पे चल रहे होंगे और बिजली का बिल आ गया होगा 70-80 हज़ार, इतनी उनकी तनख्वाह होगी, तो वो कैसे पे करेंगे? बिजली कटवा लेंगे तो उसके बाद बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अमीर गरीब लोग हर जगह पे होते हैं, बाहर के मुल्कों में भी लोग रो रहे होते हैं, पेंशन के ऊपर रह रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन वो बैलेंस मेंटेन किया हुआ होता है। लेकिन इस मुल्क में हर चीज गलत होती गई और गुस्सा इस बात का आता है कि इसको अब और कोई तरीका नहीं आ रहा नजर ठीक करने का। और फिर गुस्सा ये आता है कि आपके साथ वाले मुल्क में उन्होंने क्या ऐसा कर लिया, बांग्लादेश आपसे आजाद हुआ, बाद में आजाद हुआ, उन्होंने क्या ऐसे कर लिया कि वहां पे इस तरह के फुली ग्रोन लोग इस तरह आपको इतनी बड़ी तादाद में रोते हुए नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी शायद ये कुछ लोग इसको सेक्सिस्ट बात कहेंगे, लेकिन ये बात सच है कि मर्द बहुत कम रोते हैं। रोना चाहिए, अगेन आई वुड से, मैं ये टैबू इसको नहीं रख रहा, लेकिन जब एक मर्द, फुली ग्रोन मर्द जब रो रहा होता है, आई थिंक वो एक बड़ी डेस्परेट सिचुएशन होती है। पिछली बार बच्ची के टॉपर्स बेचे थे, अभी देखो क्या करते हैं। आंखों में आंसू आ गए। बस यार, भर जाता है ना भाई, सारा कुछ है, गाड़ी है पीछे। जिनके पास मालदार है उन्हें तो फिक्र ही नहीं है। इनसे पूछ के देखो आटा कैसे किलो, इन्हें पता ही नहीं होगा। इनसे पूछो जिसने किराया देना। नींद आती है रात को? बस यार आ ही जाती है। हाँ, कभी नहीं आती, जब नहीं कुछ खाया होता तो फिर नहीं आती। मुझसे पूछो, मैं बताता। कोई ऐसा दिन गुजरा है कि जब ना खाया हो कुछ? कई दिन गुजर गए हैं, अब तो गिनती में भी नहीं है कि कुछ भी नहीं खाया? कभी कभार ऐसी रातें अब गुजर चुकी हैं जिसमें कुछ खाया नहीं, याद भी नहीं है अब सही तरह। वक्त गुजर है, अल्लाह गुजार है। मुझे याद है इधर ऑस्ट्रेलिया में आगे लगी थी कुछ साल पहले, 1-2-3 साल पहले वाले नहीं, एक उससे भी पहले, मेरा ख्याल 2006 या 7 में, उसमें विक्टोरिया में, उसमें वहां पे बहुत सारे घर जल गए थे। तो मुझे याद है एक फुली ग्रोन मैन, कोई 45-50 साल का होगा, और वो दी एज या हेरल्ड सन जो न्यूज़पेपर है उसकी फ्रंट पेज की वो स्टोरी थी। वो अपनी छत पे बैठा हुआ था और उसका पूरा घर नीचे से जल गया हुआ था और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, क्योंकि आपका सब कुछ चला गया, आपका सब कुछ उजड़ गया। यहाँ पर तो फिर वो हुकूमतें अच्छी हैं तो वो आपकी पूरी रिकवरी करती हैं, आपको नया घर बना देती हैं, इंश्योरेंस वगैरह बना देती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बंदा, इसको देख के पता नहीं क्यों मैंने कहा चलें इसके ऊपर वीडियो बनाओ, शायद हमें अपनी इंसानियत को याद रखना चाहिए। और दिल ये करता है कि किसी तरह इनकी मदद कर दें, लेकिन इनकी मदद इस तरह नहीं हो सकती। दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी, इलॉन मस्क भी, अगर अपना $1 इनको दे दे, फिर भी ये चीजें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए आपको बेहतर मुआशरे बनाने पड़ते हैं। बेहतर मुआशरे का मतलब ये होता है कि उसकी जो फाउंडेशन हैं, जो उसके नजरियात हैं, वो अच्छे हों, वो सही हों। लेकिन इस वजह से गुस्सा आता है, ये मुल्क बनाया शेकी फाउंडेशन के ऊपर, गलत नजरियात के ऊपर, और उसका खमियाजा यहाँ के वो लोग भुगत रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि कायद-ए-आज़म ने एक स्पीच दी थी कि जो हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू होंगे यूपी वगैरह में, मैं उनको कुर्बान कर दूंगा इन 7 करोड़ मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में होंगे। यानी मैं उनको कुर्बान कर दूंगा क्योंकि ये यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे। तो अब ये सवाल है पूछने का, मैं कई रिएक्शन वीडियोस भी देखता हूँ और हमारी आवाम इतनी जाहिल उसको रखा गया है, वो अभी भी इंडिया से नफरत करते रहते हैं, इंडिया को ताने मारते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई इंडियन मुसलमान यहाँ पे आके रहना चाहेगा। ये टेस्ट है इस बात का। आज खोलें
चाहे आपके मुसलमान इंडिया के इधर आ जाए, नहीं जाएंगे। वो सनी देओल ने वो वीडियो, मैंने मूवी पूरी नहीं देखी लेकिन ट्रेलर ही देखा, वो इसने यही कहा कि अगर हिंदुस्तान दरवाजा अपना खोल दे आपका आधा पाकिस्तान वाकई उधर चला जाएगा, जो आपने हाल कर दिया इस मुल्क का, इतना बुरा हाल। और अफसोस इस बात का है कि ये इससे बुरा ही होना, इसमें बेहतरी की गुंजाइश मुझे नहीं नजर आ रही। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बेहतरी आएगी। तो आप लोग जहां पर भी हैं अपना ख्याल रखें। मेरे पास तो कोई वो मीठी दवाई बेचने के भी कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अभी सुना है कि हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने कहा है कि आज कोई डिसीजन आएगा कि बिजली के बिलों की जो कीमतें हैं इसको नीचे लाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। उधर से IMF का डंडा भी है। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस पाकिस्तान में जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो मैंने अपने बड़ों को यही कहते हुए सुनना था कि वो बजट आ रहा है, ओहो जी बड़ी महंगाई होगी, बहुत महंगाई हो गई। ये बात सच है, लेकिन तब भी लोग चलते रहे, दुनिया चलती रही, हम यही सोचते रहे ऐसा ही है, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहता है। और ये लोग कहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जो चूरन बेचा है, उनको यही बताया गया कि हाँ ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, पाकिस्तान ऐसे ही चलता है, ये क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया। लेकिन हर चीज अब इतनी बुरी होती जा रही है। ये वही वो मुहावरा है कि आप एक मेंढक को पानी में डाल देते हैं, वो पानी गर्म होता रहता है, वो अपना टेम्परेचर बदलता रहता है। ये मुहावरा है, पता नहीं साइंटिफिकली मेरा ख्याल ठीक नहीं है ये बात, लेकिन अगर है भी तो आ रहा है, इसके मॉरल ऑफ द स्टोरी को देख समझिए कि वो मेंढक अपना टेम्परेचर बदलता रहता है उसके हिसाब से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो समझते ये नॉर्मल है, हल्का हल्का चीजें गर्म हो रही है, मैं एडजस्ट करता रहूं। लेकिन एक वक्त आता है कि वो इतना गर्म पानी उबलने लग जाता है कि वो अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकता, फिर वो मर जाता है। लेकिन वो बाहर भी नहीं भाग सकता, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। तो पाकिस्तान उस सूरत की तरफ बढ़ रहा है। ये वो मेंढक है, और जो पाकिस्तानी बल्कि इसके अंदर ये वो मेंढक है, और ये इर्द गिर्द जो आपके लुटेरे हैं वो उबलते हुए पानी है, वो आपके ऊपर ये काम किए जा रहे हैं। और एक वक्त आना अनफॉर्चुनेटली अगेन मुझे कोई, लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, झंडे हैं, जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, आई कुडंट केयर लेस अबाउट इट। जो इसके अंदर लोग रहते हैं वो होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क बनते हैं लोगों के लिए। उन लोगों का मुझे बड़ा खौफ आ रहा कि बहुत बुरे किस्म के बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। तो मैं यूजुअली इस तरह की बुरी खबरें नहीं देता, लेकिन ये जो वीडियो आपको दिखाई है, इस वीडियो ने मुझे बड़ा दहलाया, बड़ा मुझे अफसुर्दा किया। इसलिए मैंने कहा चलें, जो हमारे जो बॉर्डर के उस तरफ के जो लोग हैं इंडिया वाले, प्लीज ट्रोलिंग मत किया करें इस तरह की ना, क्योंकि मैं बड़े इस तरह के कमेंट्स देख रहा था। आई नो मेरी एक छोटी सी आवाज़ है, लेकिन जो लोग मुझे सुनते हैं इंडिया में, अगर वो भी इसको, मेरी इस वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचती है तो हमदर्दी रखिए, अपनी हमदर्दी ना जाने दीजिए। हमदर्दी जाएगी, जली कटी सुनाएंगे, ट्रोलिंग लोग करते हैं, करेंगे, लेकिन इसका नुकसान भी किसी को, शायद उनको भी नहीं होगा, वो तो बेचारे अपनी मुसीबतों में पड़े हुए, लेकिन आपके अंदर से इंसानियत जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।